क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत अब हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग या फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संघ के जो तमाम अंग हैं उनके लोगों की बातें सामने आती दिखाई दे रही हैं, ऐसा लगता है कि अचानक पूरे देश में हिंदुत्व की लहर या बयार सी बहती हुई जा रही है। दो तस्वीरें अभी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें गोवा के मंत्री का यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान अब एक हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। हिंदू राष्ट्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान, और यह है गोवा के मंत्री का बयान। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के विधायक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार जो कि गोवा में है वहां मंत्री हैं। दूसरी तरफ आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक और सहयोगी शिवसेना के सांसदों ने 11 सांसदों ने न सिर्फ बवाल काटा बल्कि एक अल्पसंख्यक के मुंह में, जो कि रोजा कर रहा था, रोजा का पावन त्योहार मना रहा है और उसके लिए रोजा रख रहा है, उसके मुंह में जबरन रोटी ठूंसने की बात है। ये उसका नाम उसके नेम टैग पर लिखा हुआ था। वो शख्स बार बार कह रहा था साहब मैंने रोजा रखा हुआ है, साहब मैंने रोजा रखा हुआ है, इसके बावजूद उसके मुंह में रोटी ठूंसी जा रही थी। और फिर कहा गया बड़ी ही बेरहमी के साथ कि हमें अंदाजा नहीं था कि यह व्यक्ति एक अल्पसंख्यक है। और उसके बाद जरा इसके ऊपर का तुर्रा देखिए। राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में दखल रखने वाले एक और शख्स, उनका यह कहना है कि अगर शिवसेना के सांसदों ने ऐसा व्यवहार किया तो इसमें गलत क्या है? इस देश में आखिरकार क्या हो रहा है? क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अब हम एक सरधर संभाव राष्ट्र से बदलकर हिंदू राष्ट्र बनने जा रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। गोवा के मंत्री दीपक धवलीकर ने विवादित बयान दिया है। दीपक धवलीकर राज्य विधानसभा में मोदी के लिए आए एक बधाई प्रस्ताव पर बोल रहे थे। धवलीकर ने कहा कि अगर हम सब मोदी का समर्थन और सहयोग करें तो वो भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। जो हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तान का भला होना चाहिए और वो भला होने के लिए उसको हमने सपोर्ट देना चाहिए। सब लोग अभी भारत इंडिया बोलते हैं, तो मैं समझा ये एक हिंदुस्तान राष्ट्र है, तो हिंदुस्तान राष्ट्र उसको बोल के वो राष्ट्र में विकास बढ़ाना चाहिए। धवलीकर के इस बयान पर बवाल मचते देर नहीं लगी। विरोधी दलों ने दीपक धवलीकर के बहाने मोदी को घेरना शुरू कर दिया। बेवकूफ दोस्तों के मुकाबले अक्लमंद दुश्मन ज्यादा बेहतर होता है। इस तरीके के वेल विशर्स जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने पाल रखे हैं, वो उनके रास्ते में इतने कांटे खड़े कर देंगे कि उनको आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। जो चीज असंभव है उसकी बात वो लोग कर रहे हैं। इस तरह का बयान देना संविधान विरोधी है, संविधान का अपमान है और ऐसे मंत्री को इस तरह का बयान देने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। बयान पर बवाल बढ़ा तो मंत्री जी बयान का मतलब समझाने लगे। नहीं, वो कल्चर तो भारत में बहुत है, लेकिन हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान जो है वो नाम गायब नहीं होना चाहिए, वो नाम आना चाहिए। अभी ऐसा विकास होना मांगता है, मोदी जी चलना चाहिए। दीपक धवलीकर भले ही बयान का मतलब समझाएं, लेकिन बीजेपी ने भी इस बयान से किनारा करने में ही अपनी भलाई समझी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस राय से कतई सहमति नहीं है। भारत के संविधान के अंतर्गत हर धर्म और हर समुदाय को इस देश में जीने का अधिकार है और इस देश में उनकी सहभागिता है। इसलिए मुझे लगता है कि यह अनावश्यक बयान था और भारतीय जनता पार्टी कतई इसका समर्थन नहीं करती। इससे पहले भी गोवा सरकार के एक मंत्री ने पब कल्चर पर सवाल उठाकर बखेड़ा खड़ा कर दिया था। अब गोवा के एक और मंत्री ने सरकार पर हमला बोलने के लिए विरोधियों को मौका दे दिया है। टीम न्यूज नेशन। अगर देखा जाए तो कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अलवी जी ने जो बातें कही हैं, वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल की घड़ी है।
अकलमंद दुश्मन से क्या वाकई में बेवकूफ दोस्त ज्यादा बेहतर या घातक साबित होते हैं? संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, विवेक बंसल साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं और श्वेता पारुलकर जी शिवसेना से हमारे साथ मौजूद हैं। संबित जी, क्या आपके तथाकथित तौर पर, इस शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आया है, ये बेवकूफ दोस्त जो हैं आपके, जो कांग्रेस जिन्हें कह रही है, ये आपके तथाकथित तौर पर अकलमंद दोस्तों पर भारी पड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा आज आपको उठाना पड़ रहा है? हर दूसरे मौके पर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सफाई देनी पड़ रही है। क्या आज स्थिति यह आ गई है? जहां तक ये बेवकूफ दोस्त और अच्छे दुश्मन का सवाल है, तो मैं कांग्रेस का जो बयान है उस पर कांग्रेस को मैं जवाब देना चाहूंगा, बल्कि उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब एक टीवी चैनल में आदरणीय राहुल गांधी जी से प्रश्न पूछा गया था कि वो आरजेडी से गठबंधन क्यों कर रहे हैं जबकि लालू प्रसाद यादव करप्शन में गले तक डूबे हुए हैं, तो राहुल गांधी जी का कहना था हम किसी व्यक्ति से गठबंधन नहीं कर रहे हैं, हम तो आइडिया से गठबंधन कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे जो हमारे दोस्तों का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर एक आदमी कुछ गलत कह जाता है तो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का, पूरे पार्टी को आप ये नहीं कह सकते कि वो बेवकूफों की पार्टी है या वो पार्टी सही नहीं है। जो आज गोवा में हुआ है, मैं पहली बार आपके चैनल के माध्यम से उन मंत्री साहब का बयान सुन रहा था। वैसे तो हमारे प्रवक्ता साहब ने, राजीव प्रताप रुड्डी जी ने उससे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। हमने कहा है कि हमें संविधान में विश्वास है, मगर जो मुझे सुनाई दे रहा था, मुझे लग रहा था उनकी हाथ हिंदी में तंग है, वो कहना कुछ और चाह रहे थे, कह कुछ और जा रहे थे और कहीं ना कहीं क्लैरिटी ही नहीं था, कंफ्यूज थे खुद। तो मुझे लगता है छोटे छोटे विषयों को, जहां विषय खुद वक्ता ही नहीं समझ पा रहा है, उसे हम बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए संबित जी, आप जैसे प्रखर प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, कितनी सफाई देने में मुश्किल आ रही है आप लोग को आज बताइए? शिवसेना ने जिस तरीके से पूरे मामले को खड़ा किया, जाहिर सी बात है श्वेता जी इस पर अपनी पूरी राय सामने रखेंगी, लेकिन पहले मैं आपसे पूछ लूं, आप लोगों को मुश्किल नहीं हो रही है? एक तरफ शिवसेना, कहीं वीएचपी की तरफ से बयान, कहीं गोवा गमित्रिक पार्टी के ये मंत्री साहब जिनका ये बयान, दीपक जी का बयान, कहना कुछ और चाहते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जा रहा है, और मोदी जी की तरफ से सफाई देते देते आप लोग के तो तलवे घिस जाएंगे भाई साहब। नहीं, पहली बात है मुश्किल भी हो रहा है और मुश्किल नहीं भी हो रहा है। मुश्किल नहीं इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल से हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है हर विषय में, इसलिए पूछने की भी आवश्यकता नहीं होती है। हमें पता है कि अखंड हिंदुस्तान हो, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके रहें, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा है। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे आला कमान क्या सोच रही है और हमें क्या बोलना है। मुश्किल इसलिए हो रहा है कि नॉन इश्यूज आज ऐसे हिंदुस्तान में इश्यूज बनते जा रहे हैं। क्यों हम अपनी मैच्योरिटी और सेंसिटिविटी खोते जा रहे हैं? क्यों ऐसे विषय डिबेट हो रहे हैं जब इतने बड़े बड़े विषय आज हिंदुस्तान में डिबेट? संबित जी, आप ही के दोस्त उठा रहे हैं, आप ही के दोस्त उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हम भी चाहते हैं। चर्चा तो इस बात पर होनी चाहिए कि सुरक्षा कैसे बढ़े, लेकिन आपके मित्रगण ऐसे हैं कि एक के बाद एक तुर्रा छोड़ देते हैं और आप लोग बचाव करते दिखाई देते हैं। श्वेता जी, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप लोग वाकई में मानते हैं कि जिस तरीके से शिवसेना के सांसदों ने व्यवहार किया, क्या वो मानवीय भी था? और जिस तरीके से आज राज ठाकरे आपके सांसदों के समर्थन में आ गए हैं, तो फिर तो आपके बीच में और राज ठाकरे के बीच में कोई दूरी रही नहीं। ऐसा लगता है कि श्वेता जी के पास कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी आवाज हम नहीं सुना पा रहे हैं। विवेक जी, क्या आप लोग बिना वजह के अर्थहीन मुद्दों को उठाकर सुर्खियां बटोरने में लगे हुए हैं? क्या आज आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं बच गया है जिस तरीके से संबित जी इसे पूरे मामले को करार देना चाहते हैं? देखिए, जहां तक आपने कहा कि हमारे पास मुद्दे नहीं रह गए हैं जिनको हम उठा सकते हैं, मैं आपसे सिर्फ आपसे ही प्रश्न करना चाहूंगा कि ये कितना प्रासंगिक है, कितना तर्कसंगत है, इस भारत की अखंडता को मद्देनजर रखते हुए, इस भारत की संप्रभुता को मद्देनजर रखते हुए। मुद्दे तो आज बीजेपी खूब दे रही है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे जिस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा पर
समय समय पे 19 बार तो इनके रक्षा मंत्री ने, हमारे सरकार के रक्षा मंत्री ने स्वीकारा है, हमारे जवानों की जानें जा रही हैं, पर लेकिन इस सरकार पे इसके बावजूद सेक्रेटरीज की लेवल की वार्ता हो रही है। तो मुद्दे बहुत हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, इसका अपना एक महत्व है। इस देश की अखंडता और संप्रभुता की हम लोगों को को प्राथमिकता देनी चाहिए, और कभी भी जिससे कि सामाजिक समरसता इस देश की क्षीण होती है, कमजोर होती है, तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि ये देश कमजोर होगा। तो हम लोगों को इस बात पे बहुत गंभीर होना पड़ेगा। एक एक हमारा जो इस पे वक्तव्य है बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए अलायंस की ये जिम्मेदारी है कि उनके घटक दल अगर कोई जो इर्रेस्पॉन्सिबल वक्तव्य देते हैं, उसके एक जनता को एक ओनरशिप होनी चाहिए। बिल्कुल, दे शुड टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे शुड फर्म ऑन दिस। जी संबित जी, और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा अजय जी, संबित जी की मैं बात, संबित जी एक सेकंड चाहूंगा, आपने, मैं उत्तर देना चाहता हूं। नहीं आप उत्तर दीजिएगा, बस एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। आपने अभी बात कही उनको दावलेकर जी के वक्तव्य को लेके कि हिंदी की कठिनाई रही होगी। अभी दूसरे चैनल पे, अभी हम और आप एक चैनल पे थे, जब रेड्डी जी ने अपना वक्तव्य दिया था तब आप उन पर आपने हमला कर दिया था कि उन्होंने ये कहा कि ये क्वालिफिकेशन है। तो वहां पर भी आपको जो व्हाट इज सॉस फॉर द गूज इज सॉस फॉर द गेंडर, मानवा, जो अगर आपने उसको चलिए संबित जी है उस चैनल की बात करें, कहां दूसरे चैनल में चले गए हैं। चलिए अब आपको पकड़ लिया तो आपने दूसरे चैनल की बात करने लगे। संबित जी क्या छोटा सा जवाब दीजिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, चर्चा तेजी से आगे बढ़ा। क्या पकड़ लिया? अभी मैं शुरू कर दूंगा, वो तो डिफरेंट। अरे आप शुरू करिए सर, हम तो चाहते हैं आप शुरू करिए और जवाब दे आपको। मैं उत्तर दे रहा हूं जी। अजय जी, मैं उत्तर दे रहा हूं। अजय जी, ये जो बार बार कांग्रेस हमें सिखा रही है कि जो सहयोगी दल है उनके लिए हम ही रेस्पॉन्सिबल हैं, तो मैं आपको दो वाकया याद दिलाता हूं कांग्रेस का। अभी हाल फिलहाल में अच्युतानंदन जी जो लेफ्ट के इतने बड़े लीडर हैं, वो घूमते फिर रहे हैं हर जगह बताते हुए कि देखो 1962 के चाइना वार में मैंने हिंदुस्तान के किसी भी सिपाही को खून मत नहीं दिया है, इसलिए मुझे लेफ्ट से मत निकालो। उस समय लेफ्ट चाइना को सपोर्ट कर रही थी, और जो मुस्लिम लीग को संबित जी आइए जरा 62 से निकलकर 2014 में आ जाएं। समर्थन ले रही है संबित जी दोनों ही कह रहे हैं। संबित जी आज जरा नहीं देखिए, आज जरा 62 से निकलकर 2014 में आ जाते हैं की बात कर रहा हूं जी। नहीं संबित जी लेकिन संबित जी चलिए आज संबित जी श्वेता जी, संबित जी श्वेता जी मिनट के लिए पुलिस को श्वेता जी दीजिए, हिंदुस्तान से तमाम हिंदू खत्म हो जाएंगे, तब ये कांग्रेसी कहां बैठे? चलिए एक सेकंड संबित जी, श्वेता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता जी, क्या आज शिवसेना को वाकई में अफसोस नहीं हो रहा है कि एक बेवजह के मुद्दे को इस तरीके से सामने रखा गया, क्योंकि आपके सांसदों ने मानवता के आचरण को भी छोड़ दिया था? आज ये पूरा का पूरा मामला सांप्रदायिक बन चुका है, क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? पहली बात तो ये है कि ये सांप्रदायिक ओवरटोन, ये मीडिया जो एक जिम्मेदार डेमोक्रेसी का स्तंभ है, उन्होंने ये लेनी चाहिए थी, क्योंकि नेशनल टीवी पे अगर हम देखते हैं तो ये कम्युनल ओवरटोन्स इसको देना इतनी गलत बात है, क्योंकि बात कुछ अलग थी जी। वो महाराष्ट्र सदन में मिलने वाला खाना बहुत निकृष्ट दर्जे का था जी। 2 महीने से कंप्लेंट कर रहे थे, कमिश्नर की अपॉइंटमेंट ली, लेकिन 14 सांसद वहां रुके हुए थे और वो कमिश्नर नहीं आए। इतनी बार रिमाइंडर्स देने के बावजूद फिर से जब खाना खाने गए तो वही हालत थी। उन्होंने चपाती वो कैमरा के सामने रखी कि वो हाथ से नहीं टूट रही थी, तो वो मुंह से कैसे टूटी जाए? और जो मुंह में ठूस रहे थे उसको क्या कहेंगे श्वेता जी? जिस तरीके से मुंह में ठूस रहे थे एक के बाद एक, और नीचे गिरा हुआ रोटी का टुकड़ा उठाया और वो भी उस व्यक्ति के मुंह में ठूस दिया। एक कुत्ते के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता, ये तो इंसान है। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो ही मतलब है ना, अगर आप बोलते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है सही होगा जी। क्योंकि उनको जब पता चला कि उसके रोजे हैं और वो उसके मुंह में वो चपाती धकेल रहे थे, वो गलत है, उन्होंने उठा के वो डस्टबिन में डाल दी, उसके मुंह में नहीं डाली। पहली बात ये है। और वो एक अल्पसंख्यक था, ये उनको मालूम नहीं था, नहीं तो ऐसा कोई भी आदमी ये नहीं करता। और मैं वो उस हरकत की समर्थन में बिल्कुल नहीं हूं कि उन्होंने वो चपाती धकेली।
वो बात गलत है और उसके लिए हमारे जो सांसद राजन विचारे हैं वो अपोलोजाइज करने के लिए क्या ये काफी है? वो बात वो एक आदमी की इज्जत आप सरेआम उछाल दीजिए और उसके बाद कहिए कि मैं माफी चाहता हूं, क्या ये काफी है? नहीं, क्या ये काफी है कि जिस श्वेता जी, क्या ये काफी है कि एक सांसद जो कि जिम्मेदार है 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, वो एक व्यक्ति की इज्जत सरेआम उछालता है उसके सहयोगियों के सामने, उसके बाद अगले दिन जब ये अगले दिन 1 हफ्ते बाद जब ये मामला पूरी तरीके से मीडिया में छा जाए तब वो कहे कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुसलमान हो और इसलिए मैं माफी मांगता हूं। क्या ये काफी है? अब मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि 1 हफ्ते पहले ही ये हुआ था, तब आपकी मीडिया कहां थी? तब उन्होंने ये विषय क्यों नहीं उठाया? इसलिए क्योंकि उस समय हमें इसकी जानकारी नहीं थी। तो अभी जैसे जानकारी मिली वैसे हमने इस मामले को सामने उठाया। श्वेता जी, क्या आप चाहती हैं कि इस पर सेंसर लगा दिया जाए? नहीं, मैं कहां के बोल रही हूं ऐसा। आप कोई भी शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैं नहीं डाल रहा हूं। मैं आपने पूछा कि 1 हफ्ते पहले हम कहां थे। भाई जानकारी नहीं मिलेगी तो कोई चीज कैसे उठाएगा? गलत को गलत कहने के लिए जानकारी तो चाहिए श्वेता जी। नहीं, मैं अभी फिर से मैं दोहराती हूं कि 1 हफ्ते पहले ये हो गया था और उसकी वीडियो क्लिप कल से दिखना चालू हो गई। तब मीडिया ने इतना ओवर प्ले किया है और ये इस तरीके से किया है कि इससे ये महसूस होता है कि कुछ षड्यंत्र है सिर्फ शिवसेना को मलाइन करने के लिए। आपको षड्यंत्र लग रहा है? मैं एक सेकंड बंसल साहब, संबित जी, मुझे यहां पर एक रिपोर्ट दिखानी है शिवसेना की, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा। जिस तरीके से इस पूरे मामले को उठाया गया, आपको लगता है ये षड्यंत्र है या आपको लगता है कि मानवता को तार-तार करने वाले सांसदों का दुर्व्यवहार अगर सामने रखना गलत है तो फिर मीडिया को तो अपना काम बंद कर देना चाहिए? देखिए, मैं बार बार अजय जी वही रिपीट करूंगा, मैं इसे षड्यंत्र के रूप में नहीं देख के मैं इसे एक अलग विषय के रूप में देखूंगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है कैंटीन के कर्मचारी के साथ मिसबिहेवियर है, उसे कम्युनल रंग मत दीजिए, मगर उसकी निंदा भी होनी चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं है। आप सांसद हैं, आप किसी के साथ भी, किसी गरीब या अमीर व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। दूसरा, क्षमा एक बहुत बड़ी चीज होती है, आप क्षमा मांग लीजिए, इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। मगर तीसरा महत्वपूर्ण विषय है, मीडिया और बाकी तमाम ऑपोजिशन का यह धर्म होता है कि इस मुद्दे में मैच्योरिटी दिखाए। बार बार इस मुद्दे को भड़का के देश में एक खराब माहौल बनाने की कोशिश, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश नहीं करे। मैच्योरिटी दिखाने की बात अगर आप करते हैं, चलिए मैं यही चाहता था कि आप कहें कि मैच्योरिटी दिखाएं, और मैं अब आपके सामने हमारी शिवसेना की वो रिपोर्ट अभी पेश करता हूं जिसमें मैच्योरिटी तो छोड़ दीजिए, शिवसेना को अफसोस भी नहीं है। और इतना ही नहीं, राज ठाकरे को भी अफसोस नहीं है कि जो हुआ वो गलत है। उनका कहना है कि इससे ज्यादा होना चाहिए था। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र सदन में शिवसेना सांसदों की बदसलूकी पर संसद में हंगामा हुआ। विरोधी दल शिवसेना सांसदों की आलोचना कर रहे हैं, सवाल सांसदों के आचरण पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस आलोचना में भी शिवसेना को नुकसान के मुकाबले फायदा ज्यादा दिखाई दे रहा है। लिहाजा वो सांसदों के साथ खड़ी है और विरोधियों पर हमला बोल रही है। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने लिखा, तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करना अपराध नहीं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। रोजेदार से हुई बदसलूकी की इस घटना ने सियासत के साथ धार्मिक रंग भी लिया, तो शिवसेना ने भी अपने तेवर कड़े कर दिए और इसका इजहार करते हुए सामना में लेख छपा कि शिवसेना सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन अगर कोई अपने धर्म का दिखावा धौंस जमाने के लिए करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर किसी को अपना धर्म अपने दिल और घर में रखना चाहिए। ये गंभीर आरोप लगाने वाले मुंबई के मंत्रालय में बैठे हैं, हरे हुए कांग्रेस वाले हैं। महाराष्ट्र सदन में जरूर आंदोलन हुआ है और आंदोलन न्याय के लिए था और अन्याय के खिलाफ। राज्य में विधानसभा चुनावों की आहट साफ सुनाई दे रही है, लिहाजा दिल्ली में घटी इस घटना के लिए शिवसेना ने मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहरा दिया। निशाना एक बार फिर सामना के जरिए लगाया गया। महाराष्ट्र सदन का घटिया खाना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को जबरदस्ती खिलाना चाहिए। शिवसेना का हमला तेज हुआ, तलवार कांग्रेस ने भी मियान से बाहर निकाली। कांग्रेस इस पूरे मामले को शिवसेना के अहंकार का नतीजा बता रही है। ये तो अच्छे दिन की मगरूरी दिख रही है। तो सत्ता का एक जहर उनके दिल में उछल के बाहर आ रहा है और इस प्रकार से वो मस्ती कर रहे हैं। रोटी और धर्म के नाम पर सियासत का देश में ये पहला मौका नहीं है। इल्जाम बीजेपी पर भी यूपी में ध्रुवीकरण के जरिए वोट हासिल करने के लगे हैं।
विरोधियों का कहना है कि यूपी में बीजेपी की सफलता से उत्साहित शिवसेना भी महाराष्ट्र में ध्रुवीकरण के प्रयोग को दोहराने की कोशिश कर रही है। रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंबई। इससे पहले कि यशोदा जी से इस पूरे मामले पर बातचीत करें, एक बहुत छोटी टिप्पणी विवेक जी आपकी। क्या लगता है कि इस पूरे मामले को गरवाए रखना भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और कहीं ना कहीं आपके लिए भी फायदेमंद है? भाई वोटों की राजनीति तो आप सब कर ही रहे हैं। देखिए, मैं आपसे इस बात से सहमत नहीं हूं कि फायदेमंद और नुकसान की बात नहीं है। इस समय देश हमारे लिए प्रथम है। प्राथमिकता देश की अखंडता को देनी चाहिए, क्योंकि अगर देश है तो हम लोग हैं, और ये कहीं ना कहीं देश के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। एक अल्पसंख्यक समुदाय जो यहाँ की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, अच्छी साइजेबल माइनॉरिटी है, अगर उसकी धार्मिक भावनाओं का अपमान होता है, और ये बार बार इस बात को कह के शिवसेना के नेता या सांसद बचना चाह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं था, वो बार बार इस बात को कह रहा था कि मेरा रोजा है, मैं रमजान रोजे से हूं, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अहंकार के साथ साथ दूसरे धर्म के प्रति हीन भावना, सिर्फ एक मिनट बंसल जी से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। इस पे मैं चाहूंगा कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई और एक सबको इसमें सहमति में खड़ा होना चाहिए। कोई अपना धर्म और उसकी धौंस दिखाकर यहां पर कुछ करना चाहे तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सामना में यही लिखा है। कौन धौंस दिखा रहा है, जरा बताइए। नहीं, वो तो जनरलाइज स्टेटमेंट है, वो किसी के ऊपर टारगेट नहीं किया हुआ है, ये तो आप समझ सकते हैं। नहीं, हम नहीं समझ सकते हैं। हर धर्म जहां आप धौंस की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं तो और खास करके जब वहां पर हिंदू मुस्लिम की बात सामने आ रही है और शिवसेना कहे तो वहां धौंस सिर्फ एक ही धर्म के लोग दिखा सकते हैं। इसका संकेत बड़ा साफ है। नहीं, मुझे लगता है आपने उद्धव जी ने कल जो स्टेटमेंट दिया, जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट है, उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात कही है कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं जी, पर अपने कृत्यों से दूसरे का अपमान करते हैं। अगर वो बोलना चाहे तो आप उनको ही बोलने दीजिए कि ये गलत बात है। वो जब बात कर रहे थे, हम नहीं बात कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल। चलिए, मैं आप दोनों से क्षमा चाहूंगा। वक्त हमारे पास। बात इतनी सीधी है कि नहीं, शिवसेना में कई कार्यकर्ता हैं जो मुसलमान हैं और हम बिल्कुल उनका। चलिए, हम उम्मीद यही करते हैं, हम यही उम्मीद करते हैं श्वेता जी कि कम से कम शिवसेना इस तरीके से धर्म के आधार पर देश को बांटती हुई नहीं दिखाई देगी, जैसा अभी फिलहाल प्रतीत होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन लाख टके का सवाल यही है, क्या मोदी जी की अगुवाई में अब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? चर्चा करना बहुत जरूरी है इस पर। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है, वापस आ रहे हैं कुछ ही देर में।